channel. This is Aarti God and we are doing class 8 in English NCERT solutions and this is the fourth chapter part 4th. तो चलिए देखते हैं आगे क्या है. बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश. जो बिपिन बाबू है उन्होंने बीट अबाउट द बुश का मतलब है आलतू फालतू इधर उधर की बातें नहीं की. लिसन चुन्नी, क्योंकि यहाँ पे अभी जो चुन्नी लाल है वो उनके घर पर आए हैं तो वो बिपिन बाबू उनसे कुछ ये हेल्प लेना चाह रहे हैं कि क्या पता ये इन्हें 1958 के उस इंसिडेंट के बारे में जो वो रांची गए थे उन सभी उस ट्रिप के बारे में उनकी कुछ हेल्प कर सकें. तो वो चुन्नी को कहते हैं लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ चुन्नी. यू हैव अ गुड मेमोरी, कि तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है ना. एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. और तुम एक लंबे समय से मुझे देख रहे हो. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? जरा अपनी जो याददाश्त है, अपनी जो दिमाग है उसको पीछे की तरफ दौड़ाओ और मुझे बताओ कि क्या कभी मैं 1958 में मैं रांची गया था. चुन्नी सेड 58, it must have been 58 or was it 59? चुन्नी ने कहा कि 58, ये या तो 58 हो सकता है या 59, पर गए तो थे. यू आर श्योर आई डिड गो टू रांची. तो इस पर जो बिपिन बाबू है वो चुन्नीलाल से पूछते हैं कि तुम्हें पूरा यकीन है मैं वहाँ पर गया था. चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी. जो चुन्नी है बड़ा अमेज्ड हुआ, बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं. डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल. तो यहाँ पे चुन्नीलाल पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई शक है कि तुम वहाँ पर गए थे. डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली. तो यहाँ पर बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं गया था, तुम्हें पूरा याद है अच्छे से. चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड. चुन्नी नीचे सोफे पर बैठे और एकदम टकटकी लगाकर बिपिन बाबू को देखने लगे. बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग. तो उसको बोलते हैं कि तुमने कुछ दवाई या कुछ ड्रग तो नहीं लिया है. एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड. उसको कहते हैं, चुन्नीलाल बिपिन बाबू को कहते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, तुम्हारे दिमाग में सारी बातें बहुत अच्छे से फिट हो जाती हैं. आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी. मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन ये बात तो तय है कि जो तुम्हारी मेमोरी है बहुत अच्छी है. यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप. मुझे नहीं लगता कि तुम ये बात सच में, इस बात में मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम रियल में सच में तुम रांची की ट्रिप को भूल चुके हो. बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर. तो बिपिन बाबू हैं, बिपिन बाबू ने अपनी नज़रें हटा ली. जो एकदम अविश्वास वाला जो वो उसको घूर रहे थे, अविश्वास की नज़रों से चुन्नीलाल जब बिपिन बाबू को घूर रहा था तो बिपिन बाबू ने अपना चेहरा उनके चेहरे से हटा दिया. डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क चुन्नीलाल. तो चुन्नीलाल ने पूछा कि तुम्हें याद है कि मेरी पिछली जॉब क्या थी, इससे पहले मैं क्या काम करता था. ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी. तो बिपिन बाबू कहते हैं हाँ अच्छे से याद है, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. यू रिमेंबर दैट यू डोंट रिमेंबर एंड इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. कि तुम, वो कहते हैं, चुन्नीलाल कहता है कि तुम्हें याद है कि ये भी याद नहीं कि रेलवे के रांची जाने के लिए जो रेलवे की बुकिंग थी वो मैंने ही फिक्स की थी. आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ एंड वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग. आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट. और मैं ही तुम्हारे साथ स्टेशन तक तुम्हें विदा करने आया था और तुम्हारे कंपार्टमेंट, जो तुमने कंपार्टमेंट बुक किया था उसका एक फ़ैन काम नहीं कर रहा था और वो मैं ही था जिसने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर उसे सही करवाया था. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, तुम सब भूल गए. वट एवर इज़ द मैटर विद यू, क्या हो गया है तुम्हें. यू डोंट लुक टू वेल, तुम सही भी नहीं दिखते, तुम स्वस्थ नहीं दिखते. यू नो, ये तुम जानते ही होंगे. बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड. बिपिन बाबू ने बहुत गहरी सांस ली और अपना सर हिलाया. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट. दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. तो इस पर बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है यही इसका रीज़न है. मुझे ज़रूर ही मुझे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए. डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब. तो जो बिपिन बाबू की जो कंडीशन थी
उसको देखकर जो चुन्नीलाल उनके घर पर आए थे अपनी जॉब के बारे में बात करने के लिए, वो बात भी उन्होंने नहीं की। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ, नाउ दैट सीन हैज़ बिन गॉन। वो जो सीन था वो वहाँ यहाँ से कट हो चुका है। अब एक दूसरा है, देखिए नेक्स्ट एक तरफ से आप समझ सकते हैं इसको। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज। परेश चंदा जो कि एक डॉक्टर हैं, वो एक यंग फिजिशियन हैं और जिनकी आइज बहुत ब्राइट और नोज काफ़ी शार्प है। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स। वो बहुत सोच में पड़ गए जब उन्होंने बिपिन बाबू के इन सिम्टम्स को देखा। लुक डॉक्टर चंदा, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it is affecting my work. तो बिपिन बाबू डॉक्टर को कहते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब, मैं तुम्हें मेरी इस जो हॉरिबल, ये जो बहुत ही डरावनी भयंकर बीमारी है, इससे आपको मुझे बचाना ही होगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये मेरे काम को कितना इफेक्ट कर रहा है, कितना परेशान कर रहा है मुझे। डॉक्टर चंदा shook his head. तो डॉक्टर चंदा ने अपना सर हिलाया। You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. तो यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि बिपिन मतलब मिस्टर चौधरी करके उन्हें कहते हैं कि मैंने कभी भी इस टाइप का केस मेरी लाइफ में आज तक नहीं आया है। मैंने कभी इस टाइप के केस से मेरा पाला नहीं पड़ा है। Frankly, this is quite outside my field of experience. बट आई हैव वन सजेशन। तो कहते हैं फ्रेंकली, मैं तुम्हें एकदम खुल के मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी तक जितने साल मैंने काम किया है उनमें से इस तरह का एक्सपीरियंस मैंने कभी भी फेस नहीं किया। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरा एक सजेशन है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, कि मुझे नहीं पता ये काम करेगा, बट इट इज़ वर्थ अ ट्राई। लेकिन सही होगा इसको एक बार ट्राई करना। इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बिपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड एंशियसली, एकदम चिंतित होकर जो बिपिन बाबू है वो उनकी बात सुनने के लिए आगे बढ़े। As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. जहाँ तक मैं समझा हूँ, जहाँ तक मेरी ये बात समझ में आई है कि आपका भी शायद यही विचार है कि जो समय आपने रांची में बताया है, कुछ अननोन रीज़न, कुछ ऐसे अज्ञात कारणों की वजह से आपके दिमाग से वो बात निकल गई है। एक पूरा एपिसोड आपके दिमाग से निकल गया है। व्हाट आई सजेस्ट, मैं आपको क्या सलाह देता हूँ, इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, कि आप एक बार फिर से रांची जाएं। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, उस जगह का दृश्य हो सकता है आपको सब कुछ याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है। मोर देन दैट आई कैन डू एट द मोमेंट, जो इस समय मैं कर सकता हूँ बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंकुलाइजर, मैं आपको एक टॉनिक दे रहा हूँ, एंड ट्रैंकुलाइजर का मतलब होता है एक नशा मुक्त करने वाली एक दवाई दे रहा हूँ। स्लीप इज एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, तो इससे जो आपकी जो नींद है वो बहुत अच्छे से आ जाएगी और आपके जो सिम्टम्स हैं उन्हें उनसे भी कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट। सुबह जब बिपिन बाबू उठे तो उनकी हालत काफ़ी थोड़ा सही थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। तो उन्होंने कुछ अपने ऑफिस फॉर्म में अपना मैसेज पास करवाया और वहाँ पर ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दिए काम को लेकर, और उसके बाद रांची के लिए उसी दिन की अपने शाम की इवनिंग की एक टिकट बुक करवा दी। सो दिस वॉज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द थर्ड पार्ट, बिकॉज आई हैड नॉट completed the third part. So I hope you enjoyed this video. If you enjoyed this video, please do not forget to share and subscribe. Thank you. Take care. Goodbye.